सभी को नमस्कार। तो एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक भी ठोक देना। आशा करता हूं दीपावली का त्योहार बहुत शानदार रहा होगा, लेकिन अब लौट आओ, तैयारी करो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। यदि आप आरपीएससी जैसे अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अधीनस्थ बोर्ड के किसी भी एग्जाम से जुड़ना चाहें तो संकल्प का एप्लीकेशन आपके लिए तैयार है। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो संकल्प सिविल्स नाम से एप्लीकेशन भी बन चुका है, जिसमें केवल आरएएस का कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और कोर्स बैच हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो 28 तारीख से शुरू हो रहा है। उससे पहले पहले आप इस बैच को परचेज करते हैं तो 2100 रुपए में आपको बैच परचेज हो जाएगा। जरूर आप डाउनलोड करें संकल्प सिविल्स को। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो गर्दड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? छाजा नदी, आयड़ नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी। अब देखो घग्गर नदी जो है ना, घग्गर नदी के किनारे पर 3 सभ्यता जरूर याद रखना। एक तो वो सभ्यता जो सदाबहार है, जैसे कालीबंगा सभ्यता। एक तो है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा पीलीबंगा, है ना, नाम जच रहे हैं ना दोनों, कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता। एक है रंग महल सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंग महल सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो आप कहोगे कि घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर है। बी फॉर बी, इसका क्या मतलब हुआ? बी फॉर बी, बाणगंगा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? बाणगंगा। बाणगंगा बेराट सभ्यता, बाणगंगा बेराट, बेराट बाणगंगा। आयड़ बोलते हैं ना, आयड़ नदी, आयड़ नदी उदय सागर झील को जल देकर कहलाती है बेडच नदी। तो आयड़ या बेडच एक ही बात है। कल को कह दो सर आपने तो इस नदी के किनारे पर बताया था, है ना, तो मैं आपको बता देता हूं दोनों एक ही बात है। आयड़ या बेडच नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। आहड़ व बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? आयड़ नदी के किनारे पर है। आयड़ या बेडच नदी के किनारे पर आहड़ और बालाथल सभ्यता है। बच गई कौन सी? गर्दड़ा सभ्यता। तो गर्दड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? गर्दड़ा सभ्यता ये किस नदी के किनारे पर है? तो छाजा नदी के किनारे पर है। कौन सी? छाजा। कुछ दो चार और लिखते हैं अपनी। जैसे आपसे पूछा कि गिलूंड सभ्यता बताओ, गिलूंड सभ्यता। अब गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो आप कह दो बनास नदी के किनारे पर। बनास नदी के किनारे पर गिलूंड सभ्यता है। बनास, बनास नदी के किनारे पर गिलूंड सभ्यता है। फिर इसके बाद में बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? कोठारी नदी के किनारे पर है। कोठारी नदी के किनारे पर है बागोर, कोठारी। अगर पूछ ले आपसे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता, अब बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो कांतली नदी के किनारे पर है। कांतली नदी के किनारे पर है गणेश्वर और सुनारी सभ्यता। ओझियाना सभ्यता, ओझियाना सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? ओझियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे पर है। ओझियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे पर है। याद रखना है कि ओझियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे पर। और अगर कोई आपसे पूछे जोधपुरा सभ्यता, अच्छा प्रश्न है। जोधपुरा सभ्यता ये किस नदी के किनारे पर है? ये लूणी नदी के किनारे पर है। लूणी नदी के किनारे पर है। अब आज आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है,
जिसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये बताना है, और ये भी बताना है कि तिलवाड़ा वर्तमान में किस जिले में आता है। तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है और तिलवाड़ा वर्तमान में कहां पर आता है, दोनों बातें बतानी है। लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। छाजा नदी गरदड़ा सभ्यता, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर आहड़ और बालाथल सभ्यता, बाण गंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता, घगर नदी के किनारे कालीबंगा पीलीबंगा रंगमहल सभ्यता। गिलूड सभ्यता पूछे तो बनास नदी के किनारे पर, बागोर कोठारी के किनारे पर, गणेश्वर सुनारी कांतली के किनारे पर, ओजियाना खारी नदी के किनारे पर, और जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर है। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर है। जोधपुरा सभ्यता पूछे तो किस नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर है। चल जाएगा काम। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना भी। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट के मॉडल पेपर मार्केट में उपलब्ध हैं, आप विजिट जरूर करें। सेकंड ग्रेड नए सिलेबस पर, फर्स्ट ग्रेड नए सिलेबस पर बुक्स मार्केट में आ चुकी है संकल्प की। और रीट पात्रता का बैच हमारा 28 से शुरू हो रहा है। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो जरूर बताएं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बैच ऑफलाइन 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और ये अगर कोई एसएसटी एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना चाहें, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 का ज्वाइन करना चाहें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो उपलब्ध है। और आज का ये कुछ ही समय का ऑफर है जिसका आप फायदा जरूर उठाएं। जितने भाई बंधु हैं देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।